दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मेरे टेरेस गार्डन में। और आज मैं आपको मेरे टेरेस गार्डन का फुल टूर देने वाला हूं, बताने वाला हूं कि अभी मेरे गार्डन में क्या कौन सी सब्जियां लगी हैं और उनका क्या अपडेट है। तो आज का पूरा वीडियो देखिएगा, आज आपको बहुत खास जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब आप यहां देख सकते हैं मेरे टेरेस गार्डन में ढेर सारी सब्जियां हैं। तो एक तरफ से हम आज जो है गार्डन टूर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी तरफ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ कुछ नई सब्जियाँ अभी आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये धनिया लगा हुआ है। ये धनिया के जो बीज हैं वो मैंने साबुत ही लगाए थे, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि धनिया के साबुत बीज नहीं उगेंगे। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये धनिया उग गया है। बिल्कुल मैंने इसे इस तरह से रो में लगाया है और आप देखिए लगभग 15 दिन बाद मुझे यहाँ से धनिया की पत्तियाँ जो है तोड़ने को मिलने लगेंगी। इस समय जो आप ये धनिया की स्टेज देख रहे हैं, इस समय इसमें आप वर्मी कंपोस्ट खाद दे सकते हैं। साथ में जो इस तरह से खरपतवार होती हैं इन्हें आप हटा दीजिए, तो आपके धनिया की जो पत्ती है इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी होगी। साथ में धनिया की जो ये ग्रो बैग है इसमें 4 से 5 घंटे की धूप आनी चाहिए ताकि इनकी पत्तियों का साइज़ बड़ा हो। कल एक कमेंट्स आ रहा था कि धनिया की पत्ती बड़ी नहीं हो रही है, तो ये 2 काम आप कर दें। एक तो धूप में रखिए और वर्मी कंपोस्ट खाद दे दीजिए तो पत्तियाँ अच्छी बड़ी हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये हमारे लहसुन वाला ग्रो बैग है। अब हमने इसमें क्या किया है, इस धान के प्यारे से मल्चिंग कर दी है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इससे क्या है 2 फ़ायदे हैं। एक तो मॉइस्चर नहीं उड़ेगा, सर्दियों में ये जो है सर्दी से बचे रहेंगे, और जो अब इसके अंदर लहसुन बनने लगेगा वो भी अच्छे से बनेगा। तो इस तरह से आप मल्चिंग कर सकते हैं अपने पौधों में। स्पेशली जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा लहसुन का जो ग्रो बैग है। यहाँ पे नया जो हमारा आप देख रहे हैं ग्रो बैग, इसमें हमने बीट रूट लगा दी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टैग लगा हुआ है जिसमें हमने बीट रूट चुकंदर हमने यहाँ पर लगाई है। और ये जो टैग हैं जो आप देख रहे हैं सामने, ये टैग आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, तो वहाँ से आप इन्हें ले सकते हैं। जो हमने बीट रूट लगाई है तो अब आप देखिए यहाँ से उनके बीज जो है उगना शुरू हो गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं पौधे, ये बीट रूट की हैं। तो यहाँ से अब बीट रूट उगने लगी है और बीट रूट को आप डायरेक्ट ग्रो बैग में लगा सकते हैं। साथ में अगर आपके पास अभी ग्रो बैग खाली नहीं है तो आप इन्हें किसी सीडलिंग ट्रे में लगा दें, बाद में ये ट्रांसफ़र भी हो जाती है। तो दोनों ही तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ बात करें तो देखिए ये है हमारा फ्रेंच बीन्स। अब इस फ्रेंच बीन्स को हमने थोड़ा जल्दी लगा दिया था सर्दियों में ही, तो ये बड़ी धीमी बढ़ रही थी, लेकिन अभी फिर से इसने ग्रोथ ले ली है। अभी हमने हल्की सी गुड़ाई कर दी है, आप देख सकते हैं ये मिट्टी में गुड़ाई की है नीचे, और इसके जो पौधे हैं इस पर मिट्टी को चढ़ा दिया है। और ये बुश वैरायटी की फ्रेंच बीन्स हैं। पौधे इतने बड़े होंगे और इतने ही बड़े पौधे में ही ढेर सारी बीन्स लग जाएंगी। तो ये हमने कुछ पौधे लगा दिए थे तो वो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। अभी क्या करेंगे, गुड़ाई करने के बाद इसमें और मिट्टी की फिलिंग कर देंगे क्योंकि ग्रो बैग काफ़ी खाली है आप देख रहे हैं। तो मिट्टी की फिलिंग कर देंगे ताकि ये पौधे और अच्छे से ग्रो होने लगें। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा नया गाजर वाला ग्रो बैग है। तो देखिए ये हमने गाजर के बीज लगाए हुए थे जो कि अब जो हैं अच्छे से उगाए हैं। अब हो रहा था क्या कि ये गाजर के जो पौधे थे वो बहुत पास पास थे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ से कुछ पौधों को मैंने निकाला। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पौधे को निकाल कर, तो यहाँ से जैसे मैंने इस एक पौधे को निकाला, ऐसे ही मैंने यहाँ से देखिए ये पौधे को निकाल कर यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। एक ये लगा है, ये थोड़ा अभी कमज़ोर दिख रहा है क्योंकि गाजर जो है ट्रांसफ़र नहीं होती। मैंने इस तरह से पौधे को निकाला है और यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से हमने जगह बनाई है और इसे इस तरह से यहाँ पर लगा दिया है और पानी दे दिया है। तो इससे क्या है कि कुछ पौधे तो मुझे लग रहा है कि लग जाएंगे। जैसे ये देखिए ये लग रहा है कि लग जाएगा। तो थिनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ से इस पौधे को नहीं हटाएंगे तो ये इतनी सारी गाजर रहेंगी तो कोई भी गाजर मोटी नहीं होगी। तो इस तरह से हम थिनिंग कर देंगे और अगर लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो हमें हटाना ही है। तो ये गाजर का जो ग्रो बैग है, अब यहाँ से गाजर बनना थोड़े दिनों बाद शुरू होंगी। गाजर को लगभग 1 महीने में तो इनके पौधे ही बन पाते हैं, फिर गाजर बनना शुरू होगी। लगभग 60 से 65 दिन में यहाँ से हमें गाजर निकालने को मिलती है। इस तरफ मैं आपको दिखा दूं तो ये जो आप देख रहे हैं ये टमाटर लगे हुए हैं हमारे। यहाँ पे आप देखिए ये नीचे आप देखिए ये टमाटर बन रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये टमाटर है।
और इसके पौधे में ये जो आप देख रहे हैं पत्ती में जो सफ़ेद सफ़ेद ये आपको दिख रहा है, ये लीफ माइनर होता है। अब लीफ माइनर एक फिलाई से ही आता है, तो आपको या तो इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए कि ये फिलाई ना आए, और जिस भी पत्ते में आपको इस तरह से लीफ माइनर दिख रहा है उन पत्तों को आपको इस तरह से तोड़ना है और फिर उन्हें हटा देना है। हटाना कैसे है, या तो जला दीजिए या तो मिट्टी में दबा दीजिए, ताकि इसके अंदर जो भी लार्वा है वो बाहर ना आ पाए और फिर से वो फिलाई बन के दूसरे पौधों में ना जाए। तो ये हमने 4 पौधे लगाए हुए हैं 24 बाई 12 इंच के जियो फैब्रिक ग्रो बैग में, और यहाँ से अब जो है काफ़ी अच्छे हमें टमाटर दिखने लगे हैं, काफ़ी अच्छे टमाटर यहाँ पर बनने लगे हैं। और जिस टैग की बात कर रहा था कुछ इस तरह से ये होता है। तो ये टमाटर का अपडेट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो बांस की लकड़ी का सहारा तो हमने दिया ही है, ऊपर अच्छे फूल भी आ रहे हैं आप देखिए, और ये ऊपर बढ़ता जा रहा है, नीचे से फल आते जा रहे हैं। और साथ में क्या करना है आपको, अगर फूल आ रहे हैं तो उस समय आप थोड़ा सा इसको इस तरह से सेक ज़रूर कीजिए सुबह सुबह आकर अपने पौधों को। तो इससे क्या होगा, जो पॉलिनेशन की समस्या है वो नहीं होगी, यहाँ पर जो पॉलिनेशन है वो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं तो इस तरफ हमारे कुछ 2 मिर्च के पौधे लगे हैं, तो वो बढ़िया चल रहे हैं, अभी इनमें मिर्च आ रही हैं फिर से। तो देखिए आप, इनकी नई मिर्च कुछ इस तरह से आने लगी हैं, फूल भी आ रहे हैं, मिर्च भी बन रही हैं। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे लेटस आइसबर्ग हमने लगा दी है। लेटस आइसबर्ग में क्या है, इनके अब ये आप देख रहे हैं पूरे पौधे मैच्योर हो गए हैं, अब इन्हें हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और पानी हम कम दे रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं ये जो मिट्टी है देखिए पूरी तरह से अभी सूखी है। तो लेटस को हार्वेस्ट कर लेंगे, फिर हम इसमें खाद वगैरह दे देंगे, क्योंकि ये हमारा पपीते का जो है ग्रो बैग है। और ऊपर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये पपीता लगा हुआ है। तो सर्दियों में अभी इसकी ग्रोथ कम हो रही थी, अभी गर्मियों में काफ़ी अच्छी होगी, इसमें फल भी आएंगे इस गर्मी में, तो इसमें भी खाद देंगे अभी हम लेटस को हार्वेस्ट करने के बाद। इस तरफ हमारी केल लगी हुई है, तो केल की लास्ट हार्वेस्टिंग में हमने काफ़ी पत्तियां तोड़ ली हैं और अभी भी अच्छे से ये चल रही है, तो कई बार हार्वेस्टिंग मिलती है इससे। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये है हमारी ब्रूसल स्प्राउट्स। अब पौधे इसके धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। ब्रूसल स्प्राउट्स में प्रॉब्लम क्या है कि इसके पौधे बहुत स्लो ग्रो होते हैं, 3 महीने में पौधा मैच्योर होता है, फिर इसमें ब्रूसल स्प्राउट्स बनेंगे, तो बहुत लंबा समय आपको वेट करना होगा। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारी काली गाजर जो कि हमने जो कल हार्वेस्टिंग वीडियो पब्लिश हुआ है उसमें हार्वेस्ट की है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। काली गाजर दूसरी हार्वेस्टिंग में ये भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस ग्रो बैग में 2 चीज़ों को मिक्स करके लगाया है। अब 2 कैसी हैं, बीट रूट रेडिस मतलब कि मूली, और कैरेट मतलब कि गाजर, उनको हमने मिक्स करके लगाया है। जैसे आपने देखा यहाँ पे हमने मूली लगाई है तो यहाँ पे हमारी गाजर है, यहाँ पे मूली है तो यहाँ पे गाजर है। इस तरह से गाजर और मूली को मिक्स करके लगाया है, तो मूली पहले तैयार हो जाएगी फिर गाजर होगी। देखते हैं अब ये सक्सेस होता है कि नहीं, हमारा ये थोड़ा प्रैक्टिकल है। यहाँ पे हमने मूली लगा दी है वाइट वाली, तो रेडिस वाइट करके यहाँ पे मूली लगी है, और इसको भी रो बनाकर हमने ये देखिए लगाया है, और सारी मूली के जो बीज हैं वो अब उगने लगे हैं। तो आप अभी क्या कर सकते हैं, गर्मियों की सब्जियां जो हैं लगाने की तैयारी कर सकते हैं, अभी काफ़ी अच्छा समय आ गया है। इस तरफ की बात करें तो ये हमारा नींबू का पौधा है, और यहाँ पर क्या था, जितने भी हमारे पुराने नींबू थे, मतलब जो हरे और पीले नींबू थे बड़े, वो हमने तोड़ लिए हैं, क्योंकि अब देखिए इस तरह से नए नींबू बनने लगे हैं। तो जो ये नए नींबू बन रहे हैं इनको अच्छे से नींबू बने, नींबू गिरे ना, इसलिए हमने पुराने नींबू को तोड़ लिया है। फूल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस नींबू के पौधे में। इसकी कंप्लीट केयर का वीडियो पब्लिश है, जिसको मैंने आपको बताया है कि कैसे इस नींबू में मैं ढेर सारे नींबू लेता हूं, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये अनार का पौधा है, और अनार के पौधे में भी ढेर सारे यहाँ पे आप देखिए फूल आ रहे हैं। अब इन फूल में अगर पॉलिनेशन हो जाएगा तो यहाँ से फिर अनार भी बनेंगे। लास्ट ईयर मुझे 3-3 अनार के यहाँ पे पूरे बंच मिले थे, तो वहाँ से फिर मिल जाएगा। यहाँ पे ये हमारा अमरूद का पौधा है, और ये भी अच्छे से चल रहा है। जो मैंने प्रूनिंग कर दी थी, अब देखिए जैसे ये स्टेम देखिए, पहले हमने कहाँ से प्रूनिंग की थी, यहाँ से, तो इस स्टेम में फल आ गया। अब हमने क्या किया, इस स्टेम को यहाँ से प्रून कर दिया। प्रून जैसे ही किया तो देखिए ये यहाँ से नई शाखा निकली, और इसमें ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 फल आ गए। तो जिस भी शाखा में आपको फल चाहिए उसकी आप प्रूनिंग कर दें तो लगभग 6 महीने में उसमें से आपको फल तोड़ने को मिल जाएगा। तो ये अमरूद के पौधे में बड़ा अच्छा एक
तरीका है इसकी, आप प्रूनिंग करते रहेंगे तो आपको क्या रहेगा, आगे चल के इस तरह से जो है काफ़ी फल मिल जाएंगे। और ये फिर आप सीज़न के हिसाब से करते रहिए तो सारे सीज़न आपको यहाँ से फल मिल सकते हैं। तो ये मैं करता हूँ अमरूद के पौधे में। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये ग्रो बैग है हमारे पालक का ग्रो बैग। अब इसमें क्या है कि ये जो पालक है वो बहुत ज़्यादा घनी हो गई है, तो अब हम इसकी थिनिंग कर रहे हैं। थिनिंग कैसे कर रहे हैं कि मान लीजिए हमें अभी पालक की नीड है घर में, तो हम इनकी पत्तियाँ ना तोड़ के इनके सीधे इस तरह से पौधे ही निकाल रहे हैं ताकि ये कम इसमें बचे। बहुत ज़्यादा हो गई है, सारे अच्छे जर्मिनेशन हो गए हैं सीड, तो क्या कर रहे हैं हम इस तरह से पालक निकाल रहे हैं ताकि थिनिंग हो जाए। तो इसमें से पालक निकालेंगे। अगर आप थिनिंग नहीं करेंगे तब भी ये पालक हो जाएगी, लेकिन उस समय क्या है आपको पूरे पौधे ही उखाड़ने पड़ेंगे, क्योंकि पालक को 3 से 4 बार आसानी से हार्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आप इनके इस तरह से पौधे नहीं निकालेंगे, पत्तियां तोड़ेंगे, तो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी थिनिंग अभी चालू है, तो कल भी मैंने कुछ थिनिंग की थी और आज भी मैं कुछ थिनिंग इस तरह से कर लूँगा। यहाँ पे लगी हुई है हमारी रेड कैबेज। तो ये रेड कैबेज है और रेड कैबेज बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और इसके जो हेड हैं अब मैच्योर होने लगे हैं। इस तरह से आप इस तरह से ठोकेंगे तो ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। और यहाँ से हम रेड कैबेज के जो भी हेड मैच्योर हो रहे हैं उन्हें हम तोड़ते जा रहे हैं। देखिए यहाँ से हमने तोड़ा, यहाँ से हमने तोड़ा, इस तरफ से 2, यहाँ से 1। तो ये सारे रेड कैबेज हार्वेस्ट करेंगे। और ये 4 फीट बाई 2 फीट बाई 1 का ग्रो बैग है, जिसमें 15 हमने रेड कैबेज के पौधे लगाए हैं। इस तरफ बात करें तो यहाँ पे हमने सरसों लगाई थी, तो अभी आप देखिए सरसों में इस तरह से फूल आने लगे हैं, सरसों बनेगी। और नीचे कुछ हमारे पुदीना के पौधे हैं जो लगे हुए हैं। अभी पुदीना लगाने का समय भी आ रहा है, तो आप कटिंग से पुदीना लगा सकते हैं। देखिए हमारे इस गमले में हमने पुदीना लगा रखा है और ये काफ़ी अच्छा है। और इस साल ये काफ़ी बड़ी पत्ती का हो जाएगा, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, इसलिए पुदीना थोड़ा सा डोरमेंसी स्टेज में होता है, अभी ग्रो नहीं होता। ये है हमारी जो लेमन ग्रास है उसका पौधा है और ये काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसे हार्वेस्ट कैसे करूँ, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताएं। और मे बी यहाँ पे पूरा लेमन ग्रास की जो बनती हैं स्टेम वो यहाँ पे बनेगी, तो यहाँ से इसे निकालना होगा। एक गाजर देखिए यहाँ पर है जो लास्ट टाइम हमने हार्वेस्ट की थी, और यहाँ से निकालेंगे, फिर इस लेमन ग्रास को इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप में से किसी को पता है कि इसे कैसे हार्वेस्ट करते हैं तो ज़रूर कमेंट्स कर बताएं। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे हमारी गुड़हल लगी हुई है। गुड़हल के साथ हमारा ये बेसिल लार्ज लीफ जो है, बड़ी पत्ती वाली तुलसी, जो कि इटालियन बेसिल जैसा दिखता है, ये लगी हुई है। अब इसमें क्या किया है मैंने, देखिए 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में एक पौधा लगा है, नीचे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने इसे ऊपर से प्रून कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इसे कट कर दिया है। अब क्या होगा, ये पत्ती शाखा भी बड़ी होगी, ये शाखा, तो ये बुशी बनेगा। तो इस तरह से प्रून ज़रूर कर दें। जब आपके पास एक पौधा हो उसे प्रून करेंगे तो उससे 2 से 3 पौधे जितना आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। फिर इनकी पत्तियों को हार्वेस्ट कीजिए और फिर जो भी आप खाने में इस्तेमाल करना चाहें वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारा रेननकुलस की जो हमने बल्ब लगाई थी। अब आप देखिए कुछ इस तरह से उसकी ग्रोथ हो गई है। अब होगा क्या, इसमें से एक यहाँ से एक डंडी निकलेगी और उसी में जो है रेननकुलस का फूल आएगा। तो बहुत जल्द, मेरे हिसाब से 15 दिन और लगने वाले हैं इसमें। 15 दिन बाद मुझे इसमें रेननकुलस का फूल मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे मिलता है। तो रेननकुलस की जो बल्ब हैं वो अवेलेबल हैं वेबसाइट organicbazaar.net पर। अभी लास्ट समय है, अगर आपको लगाना है तो अभी आप लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ आएंगी तो फिर इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। पौधा आप बचा सकते हैं और बल्ब को भी नेक्स्ट ईयर के लिए आप सेव करके रख सकते हैं, लेकिन फ्लावरिंग इसकी सर्दियों में ही होती है। फरवरी मार्च तक आपको फूल मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद मेरे हिसाब से टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी। ये भी आप देख रहे हैं, तो ये फूल है, इसमें मैंने टैग नहीं लगाया है, तो मैं इसमें टैग लगा दूंगा। तो ये फूल के कुछ पौधे हैं। यहाँ पे कुछ रेननकुलस की बल्ब हमने बाद में लगाई थी, तो वो ग्रो हो रही हैं। यहाँ पे हमारी स्ट्रॉबेरी, अब यहाँ पे भी हमने मल्च किया हुआ है और स्ट्रॉबेरी में भी आप देख रहे हैं तो कितने अच्छे यहाँ पे देखिए स्ट्रॉबेरी बन रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे फूल आ रहे हैं, बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। साथ में स्ट्रॉबेरी भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ये देख सकते हैं एक स्ट्रॉबेरी यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। इसे हमने इस तरह से, जो ये पत्तियाँ थीं हमारी अमरूद की, इनसे ढक दिया है, क्योंकि चिड़िया बहुत जल्दी स्ट्रॉबेरी पर आती है और फिर खा जाती है पूरी स्ट्रॉबेरी, तो कोई भी स्ट्रॉबेरी हमें मिलती नहीं है। तो देखिए हम इस तरह से इसे छिपा देते हैं। अब आपको भी पता नहीं चल रहा होगा स्ट्रॉबेरी कहाँ गई। बाकी जो ग्रीन स्ट्रॉबेरी हैं वो बाहर रहती हैं।
तो आप इस तरह से बचा सकते हैं चिड़िया से, गिलहरी से, या फिर इसे किसी नेट से ढक दें, जैसे मच्छरदानी होती है उस तरह की नेट से आप इसे ढक सकते हैं, तो आप इसे बचा सकते हैं। खाद वगैरह अभी हमने ज़्यादा नहीं दी है, इसमें हमने राख के पानी का इस्तेमाल किया था जिसका वीडियो पब्लिश है, और बीच में हमने एक बार वर्मी कंपोस्ट दिया था तो वो दिया हुआ है। तो आप स्ट्रॉबेरी को बीज से भी उगा सकते हैं। बीज से स्ट्रॉबेरी के पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं उसका वीडियो भी चैनल पे आ गया है, आप जाकर देख सकते हैं। और इस तरह से मल्च भी कर दीजिए। मल्च करने से एक तो स्ट्रॉबेरी ख़राब नहीं होती, साथ में इन पौधों को गर्माहट भी मिलती है, तो ये पौधे अच्छे से सर्वाइव करते हैं। अब जब आप ये स्ट्रॉबेरी ले लेंगे सर्दियों में, उसके बाद आप इसे शेडी एरिया में रख दीजिए, तो ये पौधे भी बचे रहेंगे और फिर पौधों से नए रनर्स निकलेंगे। रनर्स भी इसी तरह से निकलते हैं जैसे ये फ्रूट का निकल रहा है, फिर उनसे आप नए पौधे बना लीजिए, या इन्हीं पौधों को बचा लेंगे तो नेक्स्ट ईयर फिर से ये काम पर आपके आ जाएंगे। ये हमारा गुलाब है जो कि पीला गुलाब है। इस गुलाब में भी हमने ढेर सारी केयर की है, साथ में हमने इसमें चाय पत्ती का भी इस्तेमाल किया था। चाय पत्ती के इस्तेमाल के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आप देखिए ये न्यू ग्रोथ आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस गुलाब में आप देखिए विदिन 1 और 2 मंथ आपको फूल भी मिल जाएंगे, तो बहुत जल्दी इसमें फूल भी आएंगे। नर्सरी से मैं लेकर आया था, फिर मैंने उसे रखा 15-20 दिन, फिर इसके बाद इस 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में मैंने इसे लगा दिया है, और अब देखते हैं इसमें कब फूल मिलते हैं। और इस तरफ भी हमारे जो गुलाब हैं, दूसरे पौधे हैं फूल वाले, वो लगे हुए हैं। यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से अजवाइन के पौधे हैं। अब मुझे उतना आइडिया नहीं है, अभी देखना पड़ेगा। तो ये अजवाइन के पौधे भी देखिए काफ़ी घने हैं, तो इन्हें भी हम थिनिंग के द्वारा कम कर देंगे, क्योंकि ये एक अजवाइन के पौधे से ही हमें ढेर सारी अजवाइन मिल जाती हैं। तो ये अभी ठीक हैं, चल रहे हैं, तो अच्छे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये है हमारा एक टमाटर का पौधा जिसे हमने 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगाया है। ये जो ग्रो बैग है ये 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग है। इसमें मैंने इसे इसलिए लगाया है कि मैं देखना चाह रहा था कि बड़े ग्रो बैग में जब टमाटर का पौधा लगाते हैं सिंगल, तो क्या रिजल्ट मिलता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। इससे क्या होता है, इस ग्रो बैग में टमाटर की रूट काफ़ी अच्छे से फैलने के लिए उसे जगह मिल रही है, तो इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। फ्रूटिंग भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो रही है इसमें, और ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। सेम समय पे हमने एक टमाटर का पौधा यहाँ लगाया है जो कि 20 लीटर की बाल्टी में है। तो इसमें मेरे हिसाब से इस ग्रो बैग से आधी जगह आपको दिख रही होगी, और यहाँ पर भी टमाटर का पौधा है, इसमें भी फ्रूटिंग अच्छी हो रही है, लेकिन इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम है। तो अगर आपके किसी पौधे की ग्रोथ कम हो रही है, तो आपको सबसे पहले ग्रो बैग या गमला देखना है कितना बड़ा है, उस गमले में कितनी आपकी मिट्टी आ रही है, कितनी उसकी रूट फैल सकती हैं, इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना है ताकि आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। फिर मिट्टी तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, तो उसमें आप ध्यान दीजिए। साथ में इससे पॉट जो ये जो हमारी बकेट है, इसमें मैं सेल्फ वाटरिंग जो है पॉट बना रहा हूं, तो उसका वीडियो भी जल्दी ही पब्लिश हो जाएगा इस चैनल पर। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे चूचू बैगन। तो ये चूचू बैगन में अभी क्या हो रहा है, लास्ट हार्वेस्टिंग में हमने ढेर सारे बैगन हार्वेस्ट किए और अभी भी ये लग रहे हैं, और गर्मियों में ये बहुत लगेंगे। तो इस तरह से इनका भरमा बैगन बनाते हैं, छोटे ही होंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सब पूरा बैगन आप भरमा बनाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो चूचू बैगन के नाम से इनके सीड मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप ले सकते हैं। इस तरफ आ जाएं तो ये हमारे कुछ डहलिया के पौधे हैं। तो इनमें क्या हो रहा है, अभी फूल आना शुरू हो रहा है। देखिए ये थोड़ी सी ये फ्लावर वर्ड्स हैं, तो ये खिलने वाली हैं। तो ये डहलिया का अपडेट है। यहाँ पे एक अजवाइन का पौधा जैसे कहा जाता है, एक्चुअली अजवाइन का पौधा नहीं होता, नाम इसका अजवाइन का पौधा है, क्योंकि अजवाइन जैसी इसमें खुशबू आती है, तो वो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये कुछ यहाँ पे फूल वाले पौधे हैं। अब इस तरफ क्या है कि इस तरफ भी हमारे अमरूद के पौधे में जब हमने अभी प्रूनिंग कर दी थी, तो इसके बाद इसकी ग्रोथ हुई और इसमें आने लगे हैं इस तरह के अमरूद। अब ये जो अमरूद आप देख रहे हैं, ये हमें मिलेंगे गर्मियों में। तो गर्मियों में अमरूद थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि उस समय उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन मैं इसमें गर्मी में भी अमरूद लेने वाला हूँ। साइज़ भी देखते हैं हमें कितना मिलता है। तो ये जो हमने इसकी प्रूनिंग अक्टूबर के एंड में की थी, तो इसकी ये ग्रोथ है, ये नवंबर में की थी, तो अभी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। इसका वीडियो भी चैनल पे पब्लिश है। ये देखिए ये ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ग्रोथ स्टार्ट है। और जो हमारा ताइवान पिंक अमरूद है, तो उसमें तो अभी आप देखिए इस तरह से अमरूद लगे हुए हैं। ऊपर भी आप देख सकते हैं 4 अमरूद एक साथ वहाँ पर लगे हुए हैं, तो ये भी अच्छे से फ्रूटिंग कर रहा है। और यहाँ पे एक सीताफल का जो पौधा था, तो इसे हमने इस तरह से 21 बाई 21 इंच के ग्रो बैग में लगा दिया है।
बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी हरी गोभी लगी है, लेकिन अभी इसमें गोभी के फूल बन नहीं रहे हैं। अब पता नहीं ये कब बनेंगे, पहली बार मैंने लगाई है। तो ये हरी गोभी है, अब देखते हैं कब बनते हैं इसमें फूल, इसका अपडेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमारी ये नॉर्मली फूल गोभी है, सफ़ेद कलर की जो होती है, उसके पौधे लगे हुए हैं। तो ये भी अच्छे से अभी ग्रो हो रहे हैं और देखते हैं अब इनमें भी कब फूल बनता है। एक ये बैगन लगा हुआ है हमारा ग्रीन वाला, तो इसके क्या हो रहे थे, पत्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, तो हमने इसकी पूरी प्रूनिंग कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इसे कट कर दिया है, यहाँ से हमने इसे कट कर दिया है। अब देखिए ये पत्ता तो ख़राब है, लेकिन ये जो नई ग्रोथ है ये बहुत अच्छी हो रही है। आप कैसे जानेंगे, ये देखिए ये नई ग्रोथ है, ये बहुत अच्छी हो रही है। तो इस तरह से, और नीचे आपको मैं दिखा दूं तो इसमें देखिए फ्लावरिंग भी होने लगी है। ये आप जो देख रहे हैं ये फ्लावर बर्ड्स आ गई हैं, तो यहाँ पे फूल भी आने लगे हैं। नीचे देखिए ये फूल खिला हुआ भी है। तो इस तरह से आप प्रूनिंग कर दीजिए। जो आपके ऐसे पौधे हैं जो गर्मी पसंद करते हैं, जैसे बैगन का पौधा गर्मी पसंद करता है, समर में होने वाला ये पौधा है, तो बहुत अच्छे से प्रूनिंग के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये भी गोभी लगी हुई है हमारी सिंगल ग्रो बैग में, और ये 4 गोभी के पौधे जो लगे हैं वो लगे हुए हैं इस ग्रो बैग में, जिसे हमने किचन के कचड़े और गार्डन से जो कचरा निकलता है उससे भरा हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, कोई भी इनमें प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से ये चल रहे हैं। और नीचे की मिट्टी मैं आपको दिखा दूं तो ये देखिए ये मिट्टी है, हल्की हमने गुड़ाई कर दी थी इसमें, और इसमें जो भी खरपतवार है इसे हम हटा देते हैं इस तरह से। और नीचे आप देख सकते हैं अभी भी ये ढीला है, क्योंकि यहाँ पे पूरा कचरा भरा था। ये देख सकते हैं आप, यहाँ तक इसमें कचरा है और यहाँ से फिर जो है ये मिट्टी है। तो आधे से ज़्यादा ग्रो बैग ये कचरे से ही भरा हुआ है और बाकी आधे ग्रो बैग में मिट्टी है। तो अब देखते हैं इसमें कैसा हमें रिजल्ट मिलता है। और जब ये जो गोभी है वो मैं निकाल लूँगा तो मैं पूरा ग्रो बैग को फिर आपको निकाल के दिखाऊंगा, इसकी मिट्टी को आपको वीडियो में, कि कैसे इसकी मिट्टी के अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे डिकम्पोज़ हुआ है और कितना अच्छा डिकम्पोज़ हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये मिर्च हैं जो कि ऊपर की तरफ होती हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ होने वाली मिर्च, और ये अब लगने लगी हैं। और अभी थोड़ी सर्दियाँ ज़्यादा हैं तो मिर्च उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही हैं, ये गर्मी में होती हैं। तो जैसे ही गर्मियाँ आएंगी या फिर बहुत अच्छी होने लगेंगी। ये मिर्च के अपडेट के बाद यहाँ देख लेते हैं तो ये आलू का अपडेट है। अब आलू में क्या हो रहा है, थोड़े से पौधे ज़्यादा लंबे बड़े हो गए हैं, धूप थोड़ा कम आ रही है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, क्योंकि आलू के पौधे ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर नीचे आलू कम बनेगा, कम ही बढ़ना चाहिए। ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अभी तो ठीक है ग्रोथ इनकी। कुछ ये 3 ग्रो बैग हैं जो खाली हो गए हैं, तो इनमें मैं धनिया और पालक लगा दूँगा, और एक मैं देखता हूँ लाल भाजी या हरी भाजी में से कुछ लगाएंगे, तो ये तीनों ग्रो बैग अभी हमारे भर जाएंगे। इसके बाद ये हमारा भरता बैगन वाले पौधे हैं, तो ये भी धीमे धीमे ग्रो हो रहे हैं। सर्दियां हैं तो उतनी अच्छा अभी इसमें रिजल्ट नहीं है, तो धीमे धीमे ये चल रहे हैं। इस तरफ हमने क्या किया है, ये स्वीट पोटैटो की जो बेल है उनको लगा दिया है। अब हमारा स्वीट पोटैटो यहाँ पे लगा हुआ है, जिसे हमने अभी हार्वेस्ट नहीं किया है। इसको 1-2 महीने बाद हार्वेस्ट करेंगे, और अभी थोड़ा पहले हमें ये बेल लगानी थी लेकिन हम लेट हो गए, तो इसकी बेल लेकर हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये स्वीट पोटैटो की हमने बेल को लगा दिया है। अब ये यहाँ पे लग जाएगी, फिर बड़ी होगी तो यहाँ पे अंदर हमें शकरकंद मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ हमारी मिर्च के पौधे हैं, जैसे ये चिली जालापीनो है, और यहाँ पे देखिए इसकी ये मिर्च बन रही है। ये बहुत ही सुंदर मिर्च होती है जो पिज़्ज़ा में इस्तेमाल की जाती है। पिज़्ज़ा में डालने वाली जो मिर्च है ये वही मिर्च है। तो देखिए काफ़ी सुंदर होती है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और पहली इनकी ये जो दो मिर्च लगी हैं इसमें, और बाकी ये मिर्च के पौधे काफ़ी अच्छे हैं। तो अब गर्मी में हमें इसमें ढेर सारी मिर्च मिलेगी। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, तो ये लीक है। लीक को मैंने पहली बार लगाया है। कब हार्वेस्ट करना है मुझे बताइएगा। अभी ये मैच्योर होने लगी है, 1 महीना हुआ है इसको लगाए हुए, तो देखते हैं इसको कब हार्वेस्ट करते हैं, कैसे खाते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने लगाई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये हमारी पर्पल कैप्सिकम, और पर्पल कैप्सिकम में आप देखिए ये पर्पल कैप्सिकम यहाँ पे लगी हुई है, एक यहाँ पे लगी हुई है। पर्पल ब्लैक ही है ये, देखिए पूरी ब्लैक ही हो जाती है पर्पल होने के बाद। तो ये क्या, ये पौधा है, एक इसका यहाँ पर है। और ये चिली जालापीनो के जो पौधे हैं वहीं पर हैं, तो इनके भी अब देखिए ये बिल्कुल बुलेट टाइप भी होती है, थोड़ा सा ऐसी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन बहुत ही इसका जो छिलका है वो बहुत मोटा होता है। तो ये मिर्च है। यहाँ पे आ जाएं तो हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ 56 कद्दू लगाया है, और 56 कद्दू लगाया है हमने लाइट ग्रीन कलर का। तो ये देखिए ये लाइट ग्रीन कलर का 56 कद्दू अब बड़े होने लगे हैं। अब हो क्या रहा था स्टार्टिंग में
56 कद्दू में जो फूल आए थे वो फीमेल फूल पहले आ गए थे और मेल फूल आए नहीं थे। तो इस चक्कर में क्या हुआ, 8-10 हमारे जो फूल हैं फीमेल फूल, मतलब इस तरह से जो 56 कद्दू हैं वो ख़राब हो गए। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो फूल है ये ख़राब हो रहा है क्योंकि इसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ होगा। तो अभी क्या करते हैं, अभी क्या है, जैसे ये फूल का जैसे ही वो खिलेगा तो जो हमारा दूसरा मेल फूल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये मेल फूल खिला हुआ है, इसके हम पॉलन लेंगे। पॉलन लेने के बाद जो हमारा फीमेल फूल है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनमें हम लगा देंगे। तो इससे जैसे ही हम पॉलिनेशन करेंगे तो फिर ये बड़ा होने लगेगा, कुछ इस तरह से बड़ा होने लगेगा। तो पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं हमने एक ग्रो बैग में लगभग 5 जो है ये पौधे लगाए हैं। ये 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है, बड़ा ग्रो बैग था। 5 पौधे हमने लगा दिए हैं, 5 ही अच्छे से चल रहे हैं। और पॉलिनेशन करते जाएंगे तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको ये 56 कद्दू मिलेंगे। और ये समर स्क्वेयर्स होता है तो ये अभी गर्मियों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत ज़्यादा गर्मी को छोड़ दीजिए तो आप इसे लगा सकते हैं। जुकनी जैसा ही ये होता है, टेस्ट भी उसी जैसा होता है। खाने में साइज़ इसकी थोड़ी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी अभी, मतलब ये थोड़ा और बड़ा होगा। तो ये 56 कद्दू का अपडेट है। इसमें डार्क ग्रीन 56 कद्दू भी आपको हमारे पास मिल जाएगा और इस तरह से लाइट ग्रीन भी आपको हमारे पास मिल जाएगा। तो इसके आप बीज ले सकते हैं और आप अभी लगा सकते हैं, अभी अच्छा समय चल रहा है। इस तरफ बात करें तो ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये है चिया सीड का पौधा। अब चिया सीड के पौधे को जब आप घर में लगाएंगे तो ये अक्टूबर-नवंबर में लगाया जाता है। उसके बाद अब इसमें आने लगते हैं इस तरह से फूल। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चिया सीड के फूल हैं। और अब ये फूल से क्या होगा, चिया सीड बनेंगे और फिर इनका इस्तेमाल आपको पता है वेट लॉस में बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच ये इसके बीज होते हैं। तो आप चिया सीड को बड़े आसानी से घर में ही लगा सकते हैं। तो ये चिया सीड का आपको अपडेट मिल गया और यहाँ पे अब इसके फूल भी आने लगे। इस तरफ आपको दिखा दें तो ये है हमारी मिर्च। और मिर्च में आप देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो ये काफ़ी अच्छी मिर्च है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। काफ़ी लंबा समय इसने लिया, हमारे 4 फीट बाई 2 फीट बाई 1 फीट के ग्रो बैग में लगी हुई है, लेकिन ठीक है, अच्छी चल रही है, अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो रही है। तो मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि चलो इसमें लेट हुआ लेकिन अच्छा हुआ। आप देख सकते हैं लास्ट हार्वेस्टिंग में हमने काफ़ी ज़्यादा मिर्च यहाँ से हार्वेस्ट भी की थी। और ये है हमारी चिली घोस्ट पेपर। तो अभी इनमें पौधे बहुत ही इनके इन्फेक्टेड लग रहे हैं काफ़ी, मुझे कोई अच्छा इसमें रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। देखते हैं अभी गर्मियों में अगर ये अच्छे होते हैं तो बिल्कुल आपको बताएंगे। फूल भी आ रहा है लेकिन फूल अभी देखते हैं रुक पाता है कि नहीं, इसकी प्रूनिंग कर देंगे क्योंकि नीचे से भी हमें एक ग्रोथ दिख रही है और मिल पाती है कि नहीं। ये सबसे तीखी मिर्च के पौधे हैं, जो भूत झोलकिया जिसे बोला जाता है, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है, उसके पौधे हैं ये। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये है हमारा आलू का बैच, जो कि ये आलू हमने पहले लगाया था, काफ़ी समय पहले लगाया था। और अब ये आलू का देखिए स्टेम इस तरह से येलो होने लगे, सूखने लगे। तो समझ जाइए कि अब आलू निकालने के लिए तैयार है। इस समय आपको क्या करना है, इस आलू वाले ग्रो बैग में पानी देना बंद करना है। पानी देना बंद कर दीजिए तो 15 दिन में ये थोड़ा और सूखने लगेगा। जैसे ये थोड़ा और सूखने लगे उसके बाद आप यहाँ से आलू निकाल लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये पुदीना है। अच्छा, ये पुदीने की खासियत क्या है, इसे हमने इस तरह से पॉट में ही उगाया था और फिर इसी पॉट को यहाँ रख दिया। तो ये पूरा इस जो ग्रो बैग है हमारा ड्रम स्टिक वाला, मुनगा यहाँ लगा है, उसमें ही ये फैल रहा है। तो मुनगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारे मुनगा में जो है ड्रम स्टिक लगी हुई हैं ऊपर, इस तरह से ये है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये हैं हमारे टमाटर। अब ये टमाटर में खासियत क्या है कि ये बहुत बड़े हैं, लगभग 200-300 ग्राम के टमाटर हैं। और आप देखिए एक बार कितनी अच्छी इनमें फ्रूटिंग हुई है, साइज़ भी बहुत अच्छी है। अब रेड होने लगे हैं तो हमने इन्हें हार्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। इस तरह से ये टमाटर हैं और बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट है, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये एक ख़ास टमाटर का पौधा। अब इसमें क्या ख़ास है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ख़ास है इसका ग्राफ्टिंग। अब ये जो टमाटर आप देख रहे हैं, इस टमाटर के पौधे को मैंने बैगन के पौधे में ग्राफ्ट किया है। यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये बैगन का पौधा है, ये ग्राफ्ट किया गया है। ऊपर से आप देख रहे हैं टमाटर है और देखिए इसमें हो रही है इतनी अच्छी फ्रूटिंग। तो टमाटर के पौधे को बैगन के पौधे में ग्राफ्ट करना बड़ा ही आसान है, आप घर में ही ये कर सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो बैगन की जो रूट होती हैं वो मजबूत होती हैं, निमेटोड्स की इसमें प्रॉब्लम कम होती है। और जब इस रूट में टमाटर का पौधा ग्रो होता है तो टमाटर का पौधा काफ़ी अच्छे से चलता है, उसमें फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। आप देख ही रहे हैं इसमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग है, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है टमाटर के पौधे को
बैगन के पौधे में ग्राफ्ट करने का। यहाँ पे कुछ बैगन के पौधे हैं, जैसे कि ये कुछ अंडे के आकार का दिखता है, ये वाइट बैगन है। इसके बाद कुछ ये लंबे वाले वाइट बैगन हैं जो कि लंबे लंबे होते हैं। कुछ पर्पल बैगन भी हैं यहाँ पर। ये देख लीजिए, ये बैगन है एक ही पौधे में। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये बैगन है, ऊपर यहाँ से ये ग्राफ्ट है। ये देखिए ग्राफ्ट के बाद ये ऊपर जो आप देख रहे हैं तो ये टमाटर है, और टमाटर में इसमें आप देखिए ये आ रहे हैं फूल। तो बैगन और टमाटर एक ही पौधे में मिलेंगे मुझे। यहाँ से मैं बैगन तोड़ूंगा, यहाँ से मैं टमाटर तोड़ूंगा। इसके बाद कुछ ये शिमला मिर्च के पौधे थे हमारे, जो कि पहले हमने लगाए हुए थे। तो अभी ये काफ़ी समय से छोटे ग्रो बैग में लगे थे, तो फिर मैंने इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगा दिया है। अभी आप देख रहे हैं इनमें इस तरह से शिमला मिर्च आ रही हैं। अब देखिए जैसे ये शिमला मिर्च है तो इसे मैं तोड़ दे रहा हूँ यहाँ से। क्यों तोड़ रहा हूँ? क्योंकि ये पौधा बहुत छोटा है। अगर इस पौधे में हमने ये शिमला मिर्च को और बड़ा होने दिया तो फिर ये पौधा हो जाएगा कमज़ोर। तो यहाँ से हमने, ये देखिए ये दोनों ही शिमला मिर्च मैंने तोड़ दी। इन छोटे छोटे पौधों में वो लगी थी, तो इतने छोटे पौधे में हमें अभी शिमला मिर्च नहीं लेनी थी, इसलिए हमने इन्हें हटा दिया है ताकि ये पौधे अब बड़े हों, क्योंकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। आप देखिए न्यू ग्रोथ भी इनमें स्टार्ट हो गई है। तो हम इनको बड़ा करेंगे और फिर जब ये बड़े हो जाएंगे तो यहाँ से ढेर सारे हम शिमला मिर्च को तोड़ेंगे। सामने आप देख रहे हैं तो ये जो बैगन है ये बहुत ही सुंदर होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा होता है, इस तरह से देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, लंबा होता है। तो इनमें आप काफ़ी अच्छे फूल आए हुए हैं। इस तरफ बात करें तो ये हमने गन्ना लगा दिया है। गन्ना जो शुगर केन है उसी के ये पौधे हमने बना लिए थे। जो गन्ना मिलता है जूस, गन्ने के जूस वाले के यहाँ, वो आप ले आइए, उनसे ही आप लगा सकते हैं। और सामने ये लगा हुआ है हमारा जो अंगूर का पौधा है। अब अंगूर के पौधे में क्या था, ये अंगूर का पौधा बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन चूहे ने या गिलहरी ने इसको यहाँ से कुतर दिया। अब इसके बाद हम इस सिस्टम को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो अभी डोरमेंसी में है, ठंड है तो बढ़ नहीं रही है। तो देखते हैं कब ये पौधा बढ़ेगा। दूसरा यहाँ पे लगी हुई है ये बेल, ये भी अंगूर की बेल ही है यहाँ पर। तो इसकी भी अभी प्रूनिंग करेंगे। तो प्रूनिंग करने के बाद जब इसमें नई ग्रोथ होगी अभी, तो फिर इसमें काफ़ी अच्छे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नई ग्रोथ है इसमें ही अंगूर लगेंगे। तो प्रूनिंग का समय वैसे आ गया, दिसंबर जनवरी में आप कर सकते हैं, जब अच्छी ठंड पड़ने लगे तो आप कर दीजिए। इसके बाद ये देख रहे हैं आप पपाया है हमारा, और इसमें जो इसकी साइड ग्रोथ है यहीं से ये पपाया भी लग गया है। ये देखिए यहाँ से ये ग्रो हुआ है, ऊपर से हमने इसे कट कर दिया है वहाँ से, तो इसमें ये पपीता लग गए हैं, अच्छे से लग रहे हैं। तो हमने इस पौधे को नहीं हटाया है और नीचे लगा है 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में। इस तरफ दिखाएं मैं हम आपको, तो देखिए एक तो ये स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी में देखिए ये स्ट्रॉबेरी लगने लगी हैं, और ये पौधा जो है ये मैं नर्सरी से लेकर आया था, ठीक है। पहली तो ये चीज़ है, इसको मैं थोड़ा ढक देता हूँ। अब ख़ास क्या है, दूसरा जो आप ये पौधा देख रहे हैं इसे मैंने बीज से उगाया है। अब बीज से उगाया है और इसमें आप देखिए यहाँ पर फूल भी आ गए हैं और स्ट्रॉबेरी भी बनने लगी। ये फूल है, ये देखिए स्ट्रॉबेरी बन रही है। तो ये बीज से उगाए गए पौधे में है, लेकिन बीज से उगाए गए पौधे में लगभग 4 से 5 महीने तक लग जाते हैं इस तरह से फूल आने में। पिछले साल मैंने उगाया था, मैं लेट हो गया था तो इसमें फूल नहीं आए थे गर्मी में। फिर पिछले साल से ये पौधा मैंने बचा के रखा है, तो अभी इस साल इसमें अब फूल आना शुरू हुए हैं और काफ़ी अच्छे से अभी ये स्ट्रॉबेरी के पौधे चल रहे हैं। तो इस तरह से आप बीज से भी स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं। इसके बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक कीजिए और फिर आप उन बीज से स्ट्रॉबेरी का पौधा उगा सकते हैं। तो इसको हमने ढक दिया है इस तरीके से। अब यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए एक तो ये बैगन है, यहाँ पे केल है, ये टमाटर है। अब टमाटर के यहाँ कुछ और पौधे हैं। अब एक इस पौधे को देखिए, ये टमाटर का एक पौधा है यहाँ से, और आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से झुक गया है, लकड़ी का सहारा दिया, पूरी तरह से झुक गया है और टमाटर ही टमाटर इसमें हैं। यहाँ भी आप देखिए कितने सारे टमाटर हैं। तो अब इन टमाटर को हार्वेस्ट हम कर लेंगे। साथ में यहाँ पे लगे थे हमारे गेंदे के पौधे, तो गेंदे के पौधे से भी काफ़ी अच्छे फूल मिले हैं। साथ में यहाँ पे ये लगा है, तो ये येलो टमाटर है। देखिए पहले तो ये ग्रीन होगा इस तरह से, फिर बाद में ये कैसा हो जाएगा इस तरह से येलो, ये देख सकते हैं। तो पीला हो जाएगा, ये पीला होता है पकने पर, लाल नहीं होता, इसकी ये खासियत है। और बाकी टेस्ट इसका लाल जैसा ही होता है। कुछ आप देख रहे हैं तो यहाँ भी लगा हुआ है टमाटर, उसको भी हम तोड़ेंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ग्रो बैग जिसमें ये टमाटर हो रहे हैं, इस ग्रो बैग में मिट्टी नहीं है। ये कोकोपीट, गोबर की खाद, वर्मीकुलाइट, परलाइट जैसी चीज़ों से मिक्स करके हमने इस ग्रो बैग को भरा है। बिना मिट्टी के सॉइललेस पॉटिंग मिक्स में हम टमाटर लगाए हैं हमने, और ये देखिए टमाटर में कितनी अच्छी फ्रूटिंग
हो रही है। तो आप सॉइललेस पॉटिंग मिक्स भी बना सकते हैं, इसका वीडियो चैनल पे पब्लिश है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है, देखिए मिट्टी के बिना पौधे नहीं होते, तो मिट्टी के बिना भी पौधे बड़े आसानी से हो जाते हैं। अगर आपके एरिया में आपको मिट्टी नहीं मिलती या आप हल्की मिट्टी बनाना चाहते हैं, इसका बहुत ही हल्का वेट होता है, इसे आप उठा सकते हैं बड़े आसानी से, 10 किलो के आसपास इसका वजन है विथ प्लांट के साथ। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप भी इस तरह से सॉइललेस पॉटिंग मिक्स बनाकर उसे ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे कुछ हमारे एलोवेरा लगे हैं पुराने, तो वो एलोवेरा ठीक ठाक चल रहे हैं। ये मकोइया की भाजी है, ये पोई साग है, मालाबार स्पेनिश, तो इसके भी पत्ते हम हार्वेस्ट करते जा रहे हैं। यहाँ पे हमारी तोरई है, तो कुछ तोरई हमने हार्वेस्ट की थी, कुछ करेला है और कुछ लौकी है। अब लौकी में क्या हो रहा है, इस समय काफ़ी अच्छी लौकियाँ आ रही हैं। तो देखिए जैसे ही गर्मी बढ़ेगी लौकी आना तेज़ हो जाएगी। तो ये लौकी की बेल से आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक लौकी लग रही है और यहाँ पे ये ढेर सारी लौकी आ रही हैं। तो लौकी अभी चल रही हैं। लास्ट हार्वेस्टिंग में हमने 2 लौकी हार्वेस्ट की थी, इसलिए हमने इस बेल को नहीं हटाया है। इसके बाद इस तरफ बात करें तो ये हमारा पाइनएप्पल है, और पाइनएप्पल का ये मुझे लग रहा है इस पौधे में इस साल पाइनएप्पल मिलेगा। दूसरा ये पाइनएप्पल है, जिसे हम जो पाइनएप्पल खाने के लिए लाते हैं वहीं से हमने लगाया है। और तीसरा आप देख रहे हैं हमारा ये पाइनएप्पल, तो इससे हमने लास्ट ईयर एक पाइनएप्पल तोड़ा हुआ है। अब इसका जो साइड का जो इसका रनर्स है वो बड़ा हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे नए चेरी टमाटर के पौधे हैं। और चेरी टमाटर क्या है, इनडिटर्मिनेंट वैरायटी है। अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो ये आप देख रहे हैं ये स्टेम, ये सीधी बढ़ती जाती है और इसी स्टेम में इस तरह से चेरी टमाटर लगेंगे। तो आपको इस तरह से जो रस्सी है इसका सहारा देना होगा, इसमें इसका सहारा देंगे तो ये ऊपर की तरफ जाते जाएंगे और बीच में इस तरह से बंच आएगा जिसमें लगेंगे ढेर सारे चेरी टमाटर। कैसे चेरी टमाटर लगते हैं तो आप ये देख लीजिए, इस तरह से चेरी टमाटर लगेंगे और बाद में ये हो जाएंगे पूरे रेड। तो चेरी टमाटर बहुत अच्छा है, सर्दियों में भी हो जाता है, ये गर्मियों में भी हो जाता है। चेरी टमाटर चेरेमी के नाम से इसके बीज मिल जाएंगे आपको, उनको आप ले लीजिए। तो आपका जो है अभी भी आप इन्हें लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस तरफ आप देख लीजिए जो चेरी टमाटर लगे हुए हैं वो आप देख सकते हैं कितने अच्छे इनमें चेरी टमाटर लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से ये होते हैं। ये मेरे पहले के पौधे हैं जो कि अभी भी चल रहे हैं। इस तरफ को आपको दिखाएं तो ये है हमारी कैबेज, पत्ता गोभी, और ये देखिए हेड अब इनका मैच्योर है। तो जितने भी ये हेड हैं देखिए ये भी मैच्योर है। तो इस बार की हार्वेस्टिंग में ये 2 हार्वेस्ट कर लेंगे, फिर ये 3 हेड बच जाएंगे जो नेक्स्ट हार्वेस्टिंग में हम हार्वेस्ट करेंगे और इस ग्रो बैग को खाली करके इसमें नई जो है सब्जी लगाएंगे। उनके जो है पौधे बनाना मैंने शुरू कर दिया है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मैंने किस किस सब्जी के बीज लगाना शुरू कर दिया है, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट की ग्रोथ अभी अच्छी चल रही है। फ्रूटिंग इसमें जुलाई से लेके नवंबर दिसंबर तक ही होती है, उसके बाद इसमें फ्रूटिंग नहीं होती है। इस तरफ आपको बताएं तो यहाँ पे हमने लगा दी है प्याज। अब इस प्याज में ख़ास क्या है, इसमें मैंने राख मिलाकर लगाया था। राख बहुत अच्छी होती है इस तरह से हमारे गार्डन के पौधों के लिए, और कंद वाले पौधे जैसे प्याज लहसुन है इसके लिए तो बहुत अच्छी है। तो अब प्याज लगा दी है। अब ये प्याज सेट होने लगी है और 2 महीने से 3 महीने बाद हमें यहाँ से प्याज निकालने को मिलेगी। तो ये 3 फीट बाई 3 फीट का ग्रो बैग है जिसमें हमने प्याज को लगा दिया है। इस तरफ हमारे जो करेले लगे थे तो अभी उनकी बेल को हमने नहीं हटाया है, बाकी करेले तो अब इसमें है नहीं। थोड़े बहुत करेले हमें मिल रहे हैं, जितनी भी सर्दियों में करेले थे हमने खूब यहाँ से हार्वेस्ट किए हैं। तो जितने करेले मिल रहे हैं हम तोड़ते जा रहे हैं और बेल को हम हटाएंगे जब हम नए पौधे लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारे टमाटर हैं और ये टमाटर आप देखिए इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि पौधे बिल्कुल झुक गए हैं और अच्छी फ्रूटिंग हुई है, हैवी फ्रूटिंग हुई है। यही टमाटर का बीज मैं सर्दियों में भी लगाता हूँ, इसी टमाटर के बीज को मैं गर्मी में भी लगाता हूँ। टमाटो सीड हाइब्रिड के नाम से आपको ये मिल जाएंगे। और आप देखिए इतनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग होती है। तो इनके बीज मैंने अभी लगा दिए हैं, पौधे भी उनके तैयार होने लगे हैं, तो आप भी इनके बीज लगा दीजिए। कुछ ये चेरी टमाटर यहाँ पर लगे हुए हैं, कुछ यहाँ पर ये बैगन आप देख रहे हैं। तो देखिए ये बैगन है सीडलेस वाला, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से। तो ये सीडलेस ब्रिंजल है, और ये सीडलेस ब्रिंजल में क्या खास है देखिए इस तरह से होता है। तो हमने इनके पौधों की प्रूनिंग कर दी। प्रूनिंग जैसे ही कि इनमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावरिंग के बाद क्या है इनमें इस तरह से देखिए काफ़ी अच्छे बैगन लगने लगे हैं। और ये बैगन अब लगेंगे काफ़ी लंबे समय तक। प्रूनिंग करने के बाद हम इनकी गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद इनमें गोबर की खाद और जो बर्मी कंपोस्ट है वो हमें डालनी है। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। देखिए काफ़ी अच्छे यहाँ पे ग्रोथ हो रही है और यहाँ पे फूल भी बहुत जल्दी आते हैं। जैसे ही आप कटिंग करेंगे उसके बाद जो न्यू ग्रोथ होगी उसमें बहुत जल्दी फूल आ जाएंगे। यहाँ ये चीज़ छूट गई, तो ये है चाइनीज़ कैबेज। चाइनीज़ कैबेज के पौधे मैंने थोड़े से घने लगा दिए हैं। देखिए अब यहाँ पे बीच में बनती है वो, अब देखते हैं कब बनेगी क्योंकि थोड़ा सा टाइम इसको लगेगा। चाइनीज़ कैबेज के बाद यहाँ पर है ये रेड
जो लेटस है, लेटस रेड रोज़ करके ये वैरायटी है लेटस की, और ये रोज रेड होती है इस तरह से, तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसके ये पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे बात करें तो कुछ टमाटर के पौधे लगे हैं जो अच्छे से चल रहे हैं, अभी इनमें फूल आ रहे हैं। ये येलो ग्रेप्स टमाटर है। येलो ग्रेप्स टमाटर कैसा होता है, तो इस तरह से होगा, और ये क्या होगा, अंगूर की तरह फलता है और बाद में इसमें ये पीला हो जाएगा, तो इसको येलो ग्रेप्स बोला जाता है। लास्ट ईयर हमने ढेर सारे लगाए थे, इस साल तो मैंने कम ही पौधे लगाए हैं। यहाँ एक बॉटल में ये टमाटर लगाया था, तो यहाँ से ये टमाटर अब हमें पकने लगे हैं, तो कुछ 2-3 टमाटर यहाँ से हमने तोड़ लिए थे, कुछ यहाँ पे लगे हैं 2-3 टमाटर, तो ये भी हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगे। तो ये 2 लीटर की बोतल में टमाटर को हमने ग्रो किया हुआ है। ये टमाटर आप देख लीजिए एक बार, इनमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग है, कितनी अच्छी इसमें आप देख सकते हैं फल लगे हुए हैं, टमाटर लगे हुए हैं। इन्हें भी हम हार्वेस्ट करते जा रहे हैं और ये टमाटर हमें मिलेंगे, उसके बाद हमारे दूसरे टमाटर रेडी हो जाएंगे। अब ये जो ग्रो बैग हैं ये हमने खाली कर लिए हैं, इसमें खाद मिला दी है। अब यहाँ पे हम लगाने वाले हैं वाटरमेलन को, तो यहाँ पे वाटरमेलन के पौधे हम लगाएंगे। इस तरफ आप देख रहे हैं तो ये लौकी लगी हुई है, गोल वाली लौकी है, अभी इसमें फूल आने लगे हैं। ये जो फूल है ये मेल फूल है लौकी का, यहाँ भी आप देख रहे हैं मेल फूल है। फीमेल फूल आएंगे इसके साइड ब्रांच से, तो ऊपर ये ब्रांच पहुँच जाएगी, फिर हम इसको कट कर देंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये साइड ब्रांच है, और साइड ब्रांच में जब आप देखेंगे तो ये जो आ रहा है ये फीमेल फूल है गोल। तो इस तरह से मेल और फीमेल फूल आते हैं। अभी इसकी ब्रांच थोड़ी सी कमज़ोर है क्योंकि धूप यहाँ पर कम आती है, ये टावर है, धूप देख रहे हैं आप, यहाँ से आ रही है पूरी, यहाँ छिप जा रही है, तो धूप यहाँ शाम के समय आती है, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग है। कद्दू यहाँ पर लगाया हुआ है, कद्दू की ग्रोथ भी थोड़ी सी कम चल रही है, बाकी देखते हैं कब ये अच्छी ग्रोथ लेता है। और इसे हमने अभी क्रीपर नेट पर पहुँचने वाला है, तो क्रीपर से ऊपर की तरफ फैला देंगे। बाकी कुछ लौकी के पौधे हमने यहाँ भी लगाए थे, तो ये भी अभी कुछ खास नहीं चल रहे हैं, कमज़ोरी हैं, क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो लौकी उतनी अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है। इस तरफ आपको दिखा दें तो ये है हमारी शिमला मिर्च का बैग। यहाँ पे हमने शिमला मिर्च लगाई हुई है और शिमला मिर्च हम हार्वेस्ट करना भी शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ, जो अच्छे पौधे हो जाते हैं उनमें इस तरह से शिमला मिर्च बनती हैं। एक शिमला मिर्च ये लगी है, 1 2 3 2 शिमला मिर्च वहाँ हैं, तो ढेर सारी शिमला मिर्च लग रही हैं, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से इनके पौधे हैं, अब अच्छे से ये बढ़ने लगे हैं, और अब यहाँ से हमें लगातार शिमला मिर्च मिलेंगी 2-3 महीने तक। उसके बाद और अच्छी केयर करेंगे तो और शिमला मिर्च मिल जाएगी। गर्मी में भी शिमला मिर्च मिल जाती है। अभी आप इनके बीज लगा सकते हैं, बीज लगाने के बाद जो है इनके पौधे बनने में लगभग 1-1.5 महीना लग जाता है, उसके बाद ये फ्रूटिंग लगभग 2-2.5 महीने में शुरू कर देती हैं। कुछ जो हैं पौधे ख़राब भी हो रहे हैं, जैसे आप ये देखिए, ये पौधा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग भी हो गई है, लेकिन इसमें फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। तो अभी तो मैंने इन्हें नहीं हटाया है, वरना एक ही तरीका होता है, इन पौधों को हटाते जाइए और अच्छे पौधों को रखिए, तो आपके अच्छे पौधे बचे रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये चिली अचारी है हमारी। चिली अचारी में भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होती है। लास्ट ईयर हमने लगाई थी, काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे फ्रूटिंग मिली थी, तो अभी भी हमने यहाँ पे 5 पौधे लगाए हैं। 24 बाई 12 इंच का एक ग्रो बैग है। चिली अचारी अच्छे से ये हो रही है। यहाँ पे बात करें तो ये है हमारा जीनिया, और जीनिया का आप देखिए कितने अच्छे इसमें फूल आए हुए हैं। ये भी 24 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए हैं। इनके काफ़ी पौधे लगाए हैं, 8-10 पौधे हमने लगाए हैं, और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, और फूल आके पूरे भर गए हैं। आप देखिए कितने अच्छे हैं। और ये पर्पल टाइप का है, तो पर्पल हो रहे हैं, अभी इसके कुछ फूल पर्पल हो रहे हैं, पूरे रेड नहीं हैं, तो पर्पल जीनिया है ये। और कुछ के देखिए स्टार्टिंग में तो इस तरह से रेड हो रहा है, बाद में ये कलर पर्पल हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये जीनिया का फूल ज़रूर बताएं। और ये पूरा ग्रो बैग अगर आप चाहें तो बिल्कुल इससे लगाइए। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बड़े आसानी से हो जाता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। गेंदे की तरह आप इसकी केयर करेंगे तो ये ईजिली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये है हमारा मटर का ग्रो बैग। अब मटर में क्या है, इस तरह से फली बन रही हैं, और फली जो मैच्योर होती जा रही हैं हम उन्हें तोड़ लेते हैं। तो ये काफ़ी पहली हार्वेस्टिंग तो हमें मिल गई है, 2-3 हार्वेस्टिंग हमें मिलेगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह से फली बनती हैं मटर की। 3 बाई 3 फीट के ग्रो बैग में मटर लगा हुआ है। सर्दियों में ये होता है, अभी आपने लगा दिया है तो ठीक है, अभी लगाएंगे तो फिर मुश्किल है होना, तो अभी तक ठीक है। तो सर्दियों की फसल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये टमाटर लगे हुए हैं। टमाटर का ये 3 फीट बाई 3 फीट का ग्रो बैग है, इसमें हमने 9 टमाटर के पौधे लगाए हैं। और आपको मैं दिखा दूँ तो दूर से इस तरह से ये टमाटर दिखेंगे। नीचे देखिए पूरी तरह से पौधों के हमने सकर्स निकाल दिए हैं, नीचे से पत्तियाँ निकाल दी हैं, और जो अब इनमें नीचे से फ्रूटिंग होने लगी है, कुछ इस तरह से ये होगी। तो अच्छी अब इनमें फ्रूटिंग हो रही है। पौधे भी अच्छे से हमने देखिए लकड़ी का सहारा इसमें दे रखा है, तो पौधे भी अच्छे हैं, कहीं से फैल नहीं रहे हैं। और जैसे ही हमारे जो
ये टमाटर हैं यहाँ के, जो ये टमाटर हैं, ये टमाटर जैसे ही ख़त्म होंगे हमें यहाँ से नए ये टमाटर मिलने लगेंगे, और जैसे ही ये टमाटर ख़त्म होंगे उसके लिए हमने नया बीज अभी लगा दिया है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये ग्रो बैग है जो किचन से हमारा कचरा निकलता है, जो टमाटर की हमने कटिंग की थी, देखिए इतने सारे, ये उसी का किचन वेस्ट है। ये 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग भरने वाला है। इसको हम इस तरह से इकट्ठा करते जाते हैं, और बाद में जब किसी ग्रो बैग को खाली करते हैं तो नीचे की तरफ मिट्टी में ये डाल देते हैं, तो ये बाद में बहुत अच्छा डिकम्पोज हो जाता है और ऑर्गेनिक खाद बनाता है। ये नाइट्रोजन रिच खाद होती है, ये जो पत्ती हैं ये नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो इस तरह आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शतावरी है, और शतावरी में आप देख रहे हैं ये फ्रूटिंग हो गई है, इसमें सीड निकलेंगे, तो अभी इनको मैच्योर कर रहे हैं। जब इसमें सीड बन जाएगा तो इसे निकाल लेंगे, और इसके अंदर ढेर सारी शतावरी हमें मिलेगी, जो रूट है वो मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो देखिए, ये ग्रो बैग है हमारा हैंगिंग, और अब इसमें फूल तो नहीं आ रहे हैं, अभी गर्मी में इसमें काफ़ी अच्छे फूल आएंगे। तो ये हमारी लगी हुई है यहाँ पर, और बहुत अच्छा इसमें ग्रीन बॉल तैयार होती है। इस तरह से आप वर्टिकल ग्रो बैग लेकर उसमें इसे लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बाद बात करें हमारे दूसरे तरफ की, तो वहाँ पे कुछ फ्रूट प्लांट लगे हैं, और कुछ हमने जो अभी पौधे तैयार कर रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं तो ये हमारे फ्रूट प्लांट वाला सेक्शन है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये अनार का पौधा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये अमरूद है, अमरूद में ढेर सारे अमरूद लग रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे अंजीर, ये आप देख रहे हैं करौंदा है, करौंदा के बाद ये आप देख रहे हैं तो नींबू है हमारा, नींबू में काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं, आप नीचे देखिए इसमें काफ़ी अच्छे फूल हैं। इसके बाद यहाँ पे ये अनार देख रहे हैं आप, अनार के बाद ये देखिए ये नींबू का पौधा है, कागजी नींबू। अब इस कागजी नींबू में मैंने खाद दिया है, प्रूनिंग की है, आपको इसका वीडियो भी बताया था, और मैंने बोला था कि अब इसमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग होने लगेगी, और मैं आज आपको दिखा देता हूँ कि इसमें फूल आने भी लगे हैं। ये जो आप देख रहे हैं पीछे वाली स्टेम में देखिए पूरी फूल आ गए हैं, तो अब ये फूल आने लगे हैं। 2 साल में ये पौधा तैयार हो गया है फ्रूटिंग के लिए, और अब ये करेगा ढेर सारी फ्रूटिंग। और कागजी नींबू में साल भर नींबू आते हैं, ऐसा मैंने सुना है, पहली बार मैंने लगाया है, देखते हैं अब इसमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसके बाद ये कि ये जो लगा है ये मौसम्बी का पौधा है, और यहाँ पे ये चेरी का प्लांट है, एक एप्पल का प्लांट है। तो ये एप्पल में तो कुछ खास ग्रोथ हो नहीं रही है, इसको धूप भी नहीं मिल रही है, अब देखते हैं क्या होता है। ये आप देख रहे हैं आंवला है, यहाँ पे ये एप्पल बेर है, एप्पल बेर में देखिए इस तरह से जो है बेर लग रहे हैं अभी भी। और ये चीकू का प्लांट है, यहाँ पे ये अमरूद का पौधा है। इस पर मैंने बताया था कि कैसे छोटे अमरूद के पौधे में आपको फूल नहीं लेने हैं, उन्हें हटा देने हैं। देखिए ये सारे जो छोटे छोटे फूल थे ये मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि अभी ये पौधा कमज़ोर है। अगर अभी आप इसमें फल ले लेंगे, फूल को बड़ा होने देंगे, तो ये सूख कर ख़राब हो जाएगा। तो इससे छोटे पौधे में आपको फल नहीं लेना होता है। ये भी लगा हुआ है सॉइललेस पॉटिंग मिक्स में, ये देखिए कोकोपीट के साथ हमने बनाई है, तो ये सॉइललेस पॉटिंग मिक्स में ही हमने इसे लगाया है। ये भी ट्रायल है मेरा कि फ्रूट प्लांट को सॉइललेस पॉटिंग मिक्स में लगा सकते हैं कि नहीं, तो ये जैसे ही सक्सेस होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ये भी चीकू का प्लांट है। इस तरफ आप देख रहे हैं तो हमारे आम के पौधे हैं, आम के पौधे में आप देखिए इस तरह से जो इसकी बौर है वो आ गई है, मतलब फूल आ गए हैं, अब यहाँ पर आम लगेंगे। तो ये शायद दशहरी है और ये 12 मासी है, या ये 12 मासी है, वो दशहरी मुझे याद नहीं है, लेकिन अब जो फ्रूट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये 2 पौधे मैंने बड़े लगाए हुए हैं। आम अभी तक मुझे मिला नहीं है छत से, पहली बार यहाँ से कुछ शायद इस साल आम तोड़ने को मिले, तो देखते हैं कैसा मुझे मिल पाता है रिज़ल्ट। यहाँ पे ये चेरी है, तो यहाँ पे अभी चेरी देखिए इस तरह से रेड होने लगी हैं, और ये देख सकते हैं आप, ये चेरी के छोटे छोटे फल ही रेड हो रहे हैं, क्योंकि गर्मियाँ जैसे ही बढ़ेंगी तो ये छोटे ही रेड हो जाएगी। और ये लास्ट फ्रूटिंग इसकी होगी, क्योंकि ये बरसात से ही फ्रूटिंग करती है, और गर्मियों में भी चेरी में फूल आ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तापमान ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसमें जो है फल नहीं लग पाते। तो ये चेरी का अपडेट है। तो ये कुछ फ्रूट प्लांट हैं मेरे जो अभी ठीक ठाक चल रहे हैं। पानी बहुत ही कम देते हैं हम यहाँ पर, तो पानी का ज़रूर ध्यान रखें। इस तरफ देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या खास है। सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हैं ये टमाटर के पौधे तैयार हो गए हैं हमारे, और अब इनमें देखिए ट्रू लीफ भी आने लगी हैं। ट्रू लीफ क्या होती हैं, तो देखिए जो ऊपर की ये पत्तियां हैं इनसे फोटोसिंथेसिस करना पौधे शुरू कर देते हैं, इन्हें ट्रू लीफ कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं जैसे ये है, ये कॉटिलेडन्स है, मैं इसे तोड़ भी देता हूँ। तो आप देखिए ये कॉटिलेडन्स क्यों होते हैं, ये होते हैं जब तक पौधे में जो है ट्रू लीफ ना आए तब तक ये खाना की पूर्ति करते हैं हमारे पौधे को। तो ये आप देख रहे हैं तो ये टमाटर हैं, और टमाटर के पौधे काफ़ी अच्छे अब बड़े हो रहे हैं, इन्हें भी हम लगाएंगे। गर्मियों के टमाटर के लिए हमने इन्हें लगाया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये मैरीगोल्ड है, कोलकाता राउंड जो मैरीगोल्ड के पौधे हैं वो तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने उन्हें लगाया था।
इसके बाद ये रेड लेडी पपाया हमने यहाँ पे लगाया है, वाटरमेलन स्ट्रिप हमने यहाँ पे लगाया है। ये देख सकते हैं आप, तो इसके जो पौधे हैं वो तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं तो हमारे जो पपाया है उसके पौधे उगने लगे हैं। यहाँ पे रेड कैबेज के बीज लगा दिए थे, अभी तो लेट हो गया हूँ तो मुश्किल है ये होंगे। तो ये रेड कैबेज है। कुछ हमने टमाटर इस तरह से भी लगाए हुए हैं, ये देखिए पॉट में, तो ये भी अच्छे से टमाटर के पौधे हो गए हैं। और जैसे ही ये पौधे थोड़े बड़े हों आप इन्हें निकाल कर इस तरह के पॉट में लगा देंगे तो फिर ये आगे चल के बहुत अच्छे से इनकी रूट बॉल बन जाती है। ये आप देख रहे हैं तो लौकी है गोल वाली, जो स्पॉट होते हैं जिसमें धारियाँ होती हैं वो वाली लौकी हमने लगाई है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये जो बैगन हैं डार्क पर्पल कलर के वो लगे हुए हैं। चिली है बुलेट टाइप लगी हुई है। ये लाइट पर्पल कलर के ग्रीन बैगन जो होते हैं वो हमने लगाए हैं। और ये पिंक राउंड करके बैगन होता है वो लगाया है। ये मिर्च है, चिली है, ये भी ऑर्नामेंटल चिली है जो कि ऊपर की तरफ छोटी छोटी चिली होती है वो लगी हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बेजिल लार्ज लीफ के ही कुछ पौधे यहाँ पर बच गए थे तो वो लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वही बॉटल गार्ड है। ये चेरी टमाटर है जो येलो ग्रैंड करके वैरायटी है, उसके पौधे ये उगाए हैं और अभी बड़े हो रहे हैं और इनको भी अब बड़े ग्रो बैग में लगाना है मुझे। यहाँ पे जो जीनिया के पौधे बनाए थे तो वो चिया सीड के, तो जो हमने नहीं लगाए थे तो इनमें भी फूल आ गए हैं। यहाँ देखिए छोटे छोटे चिया सीड के पौधे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो वाटरमेलन जो हमने पहले इसके बीज लगा दिए थे तो अब इनमें पत्तियाँ बनने लगी हैं, ये तैयार हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इन्हें हम बड़े ग्रो बैग में लगा देंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया है। इसके बाद ये नॉर्मली बल्ब्स कुछ लगी हैं, कुछ यहाँ पे पौधे लगे हैं। तो इस तरह से जो हमारे पौधे हैं वो भी हम तैयार कर रहे हैं और नए गर्मियों के पौधे बनाने का जो अभी समय शुरू हो गया है तो आप इन्हें बनाना शुरू कर दीजिए। और बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। ढेर सारी किट भी हमने लॉन्च की हैं, 45 वैरायटी की किट भी लॉन्च की गई है। तो आप किट वाली कैटेगरी में जाकर सारी किट्स देख सकते हैं, सस्ते में आपको वो किट मिल जाएंगी, उन्हें ख़रीदिए और मेरे साथ अपने छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाइए। आज का ये गार्डन टूर का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि डिटेल में हमने सारी चीज़ों पर बात की, हर चीज़ को समझा। और आप किस टॉपिक पर नया वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और अगर किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं, आपको परेशानी हो रही है तो उसके बारे में भी कमेंट्स करें। कमेंट्स में भी आप अपने सवाल लिख देंगे तो उनका आंसर मैं कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के और भी वीडियो मिलते रहें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।